हेलीकॉप्टर की बहाली और पत्थरबाजों के लिए माफी की बात कही थी। इन खोखले वादों के साथ एनसी सरकार बनाने के लिए सीटें हासिल करने में सफल रही। शर्मा ने आगे ये भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ताधारी दल के सदस्य ड्रामा कर रहे हैं और ये पहली बार है कि सत्ताधारी दल ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए विधानसभा के पारदर्शी संचालन में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा कि जब तक अलगाववाद, पत्थरबाजी और आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। की संज्ञा में इसलिए देता हूं, वो लैंड जहादियों को बचाने की कोशिश करते हैं, वो डेमोग्राफिक इन्वेडर्स को बचाने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है वहां पे डेवलपमेंट की, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। जब बात आती है वहां पे डेवलपमेंट की, तब वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं। तो इस सारे को मैं एक जहाद मानता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो हम चलने नहीं देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इसके साथ साथ पीडीपी या दीगर जो वक्फ बोर्ड एक फैमिली का ट्रस्ट रहा है जम्मू कश्मीर में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, दरगाह जो हमारे यहाँ पास में है, जिसकी जमीन 650 कनाल थी, आज 100 कनाल रही है। 550 कनाल उस फैमिली से पूछो, तुम्हारा तो ट्रस्ट था, ये 550 कनाल कहाँ गई? बताइए मुझे जरा, कहाँ गई 550 कनाल? उनके रिश्तेदारों में गई, किसी गरीब के पास तो नहीं गई। कोई हॉस्पिटल आज तक खुला वक्फ के नाम पे? कोई स्कूल खुला, कोई कॉलेज खुला, कोई यूनिवर्सिटी खुली? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत मानते थे। आज ट्रांसपेरेंसी आई, आज अकाउंटेबिलिटी आई, आज जवाबदेही आई, आज ये पिटीशन दायर कर रहे हैं। करे ना, कौन रोक रहा है? करे, पिटीशन दायर करे, लेकिन लोगों को जवाब भी दें कि भाई तुम्हारे घर का ही ट्रस्ट होता था, तो ये प्रॉपर्टी कहां गई? वहीं जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने यह भी कहा है कि अराजकता और आतंकवाद में अंतर है। आतंकवादी पहाड़ों में कहीं भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन अब किसी आतंकवादी की मौत का महिमा मंडन नहीं किया जाता है। जब कोई आतंकवादी मारा जाता तो अब पत्थरबाजी नहीं होती है। शर्मा ने आगे ये भी कहा है कि जामिया मस्जिद अब पहले की तुलना में अधिक खुली हुई है, लेकिन जान माल बचाने के लिए एहतियाती उपाय जरूरी है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आप क्लेम कर रहे हैं कि कश्मीर में शांति आई, अमन आई, और जो होम मिनिस्ट्री है, जो होम डिपार्टमेंट है, वो अमित शाह जी के अंडर है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है जम्मू की तरफ से। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो टेरर इंसिडेंट है उसमें राइज हुआ है उस जम्मू में जो कभी पुरअमन हुआ। टेररिज्म और जिस शांति की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं इसका वजाहत करना चाहूंगा। शांति, आज लोग अपने बच्चों को शांति से स्कूल भेजते हैं, आज शांति से अपने बिजनेस पे जाते हैं, आज डाउनटाउन में दुकानें खुली हुई है, आज कहीं पे पत्थरबाजी नहीं है, आज अलगाववादियों की हड़ताल नहीं है, आज कैलेंडर नहीं है, वो शांति है। टेररिस्ट, मैं मानता हूं कि एक कंट्री के साथ ये परोक्ष युद्ध है, इनडायरेक्ट वार है, वो वहां से भेज रहे हैं और यहाँ पे इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सिविलियन किलिंग हम होने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे जबरदस्ती पत्थरबाजी नहीं होने दे रहे, वो शांति आई हुई है। जो फोकस आज जम्मू की तरफ गया, ये पाकिस्तान का एक नया मंसूबा है, सोची समझी चाल है। वो इसको शिफ्ट करके, जम्मू में शिफ्ट करके वहां पे अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे भी कामयाब नहीं होगा। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। जो उनकी पॉलिसी है वो इस आतंकवाद को भी ध्वस्त करके रहेंगे। तो ये थे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, जिन्होंने मुख्तलिफ मुद्दों को लेकर, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो या टेरर इंसिडेंट्स के हवाले से हो या जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो उस हवाले से बात की। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।